क्या ईडी को ये पावर है हमारे देश में कि वो देश के प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार कर सकती है? दोस्तों, ईडी का नाम इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि हाल ही में दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री यानी दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब ईडी से लोग इतना डरे हुए क्यों हैं, क्यों बार बार सम्मन देने पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे थे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस डर की वजह क्या थी और आखिर ईडी से लोग इतना डरते क्यों? दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी भी स्टेट की पुलिस के पास वो पावर नहीं है जो ईडी के पास है, और देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई के पास भी वो पावर नहीं है जो पावर ईडी के पास है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय अपने आप में एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है कि जिसके पावर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, और इसलिए चौंक जाएंगे कि इसके पावर के अंडर में जो एक बार फंस गया उसकी ज़िंदगी को आप बिल्कुल बर्बाद समझिए। अब देखिए दोस्तों, ये आज का नहीं है, 1956 में इकोनॉमिक अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री थी हमारे देश में, उसने जो है एक यूनिट स्टार्ट की और उस यूनिट को नाम दे दिया ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये बात 1957 में हुई, 56 में ईडी का गठन हुआ और 57 में उसको ये नाम दे दिया गया। अब ये जो यूनिट जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में हमारे देश के सामने आई, तो जैसे जैसे हमारा देश विकसित होता गया वैसे वैसे उसके पास कुछ ऐसे अनलिमिटेड पावर आते गए कि आज की तारीख में ईडी से डरना सभी के लिए स्वाभाविक है, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि सभी को मालूम था, पूरे देश को मालूम था कि कभी ना कभी केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। उसके बावजूद भी केजरीवाल बार बार टालते रहे, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनको भी ये अंदाज़ा होगा कि ईडी की ताकत क्या है। क्योंकि हालांकि ये बात अलग है कि वो खुले मन से ये कहते रहे कि ईडी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, दूसरी एजेंसीज़ का इस्तेमाल कर रही है। हम उस बात पर नहीं जाएंगे, हम इस बात पर जाएंगे कि आखिर ईडी के पास पावर कौन कौन से हैं। तो हम आपको बताते चले कि 1999 में कुछ पावर उसको ट्रांसफ़र किए गए और सन 2000 से ये पूरे के पूरे पावर्स जो है वो ईडी के पास आ गए और ईडी ने अपने इन पावर्स का इस्तेमाल चालू कर दिया। उन पावर्स में पहला पावर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनिएगा दोस्तों। पहला पावर ये है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉस का वायलेशन हो, वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकती है और किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जब्त भी कर सकती है। ये बहुत बड़ा पावर है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। एक थोड़ा सा हम भेद बताते चलें आपको कि अक्सर कुछ लोगों को ये मालूम चलता है कि सीबीआई जैसी ही एजेंसी ईडी है, तो ऐसा नहीं है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है बड़े बड़े केसेस का, और इसका काम सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि आर्थिक अपराध जितने हैं ये इनके कंट्रोलिंग में आते हैं ईडी के अंतर्गत। अब आपको बता दें कि इसके पास ये सीधा का सीधा इकोनॉमिक क्राइम को ही हैंडल करता है, और इसकी जो पहली सबसे बड़ी पावर है वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका नाम है, उसको जो अधिकार मिला हुआ है उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान ये है, जनरली यदि कोई किसी राज्य की पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ करके और उसका बयान ले करके यदि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, तो मजिस्ट्रेट उस बयान को नहीं मानता, तब तक नहीं मानता जब तक कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं देता। और इसके जस्ट विपरीत, जस्ट उल्टा, ईडी के पास ये पावर है कि ईडी यदि किसी अभियुक्त के बयान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तो मजिस्ट्रेट सच मान लेता है कि जो कुछ भी ईडी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो कुछ भी हमें बताया है ये बात बिल्कुल सच है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये पावर कितना बड़ा है कि पुलिस की बात को भले मजिस्ट्रेट माने या न माने, लेकिन ईडी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी जांच करता है, जो भी अधिकारी है, उसकी बात को वो 16 आने सच मानते हैं। दूसरा पावर हम आपको बता दें कि यदि ईडी आपको गिरफ्तार करती है, तो आप बेल पर वापस नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि आपने अपने बेल का पैसा भरा और घर चले गए, नहीं, आसानी से बेल नहीं मिलती ईडी में। ईडी का ये प्रावधान है, यदि एक बार उसने पकड़ा तो उसको बेल नहीं मिल सकती है, उसके लिए बहुत पेचीदा कानूनी कार्रवाइयाँ हैं और बेल किसी को नहीं मिलती।
तीसरा सबसे बड़ा पावर ये है उसके पास, आपको बताएंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ईडी भी वैसी ही एजेंसी होगी कि जब किसी को जेल में डालती होगी तो उन नेताओं को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता होगा। जैसा कि हमारे जेलों में अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि फलाने नेताजी वहाँ खूब मुर्गा उड़ा रहे हैं और वहाँ पर जो है आराम से लेटे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। ऐसी कोई सुविधा ईडी की तरफ से नहीं दी जाती, क्योंकि ईडी की अपनी कोई जेल नहीं होती है। ईडी सीधा सीधा उठा करके किसी लोकल थाने में बंद कर देती है, और लोकल थाने में जिस तरीके से एक मुलजिम के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी तरीके का ट्रीटमेंट जो है उस व्यक्ति के साथ होता है, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या किसी अन्य संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। तो आप खुद सोच लीजिए कि केजरीवाल को आने वाले समय में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये 2 अधिकार तो हमने आपको बता दिए, और कौन कौन से अधिकार हैं ये हम आपको बताते हैं। एक और बहुत बड़ा पावर है ईडी के पास कि यदि ईडी ने आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को या गाड़ी को जब्त कर लिया तो उसका मिलना लगभग असंभव होता है, और यदि उसको लेना भी है तो उसके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है कि आपकी संपत्ति भी कबाड़ हो जाएगी और आपकी गाड़ी घोड़े जो भी ईडी ने जब्त किए हैं वो भी कबाड़ हो जाएगी। अगले पावर के बारे में यदि हम बात करें तो ईडी का एक और बड़ा पावर ये है कि आप ये सोच रहे होंगे आम एजेंसियां काम करती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप अदालत में जाते हैं तो आपको बेगुनाह साबित करने के लिए आपके वकील होते हैं, गवाह होते हैं, दुनिया भर के काम होते हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ईडी में और अन्य एजेंसियों में यही फ़र्क है कि ईडी के सामने आपकी बेगुनाही को स्वयं आपको साबित करना पड़ता है कि हाँ साहब मेरे से गलती नहीं हुई है, आप मुझे छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आप ईडी के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो आप बहुत लंबे समय तक ईडी के शिकंजे में। कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिनका पावर का इस्तेमाल करके ईडी जो है वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है? तो पहला है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको कि PMLA के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कहीं से इलीगल तरीके से पैसा लेता है, गैरकानूनी तरीके से पैसा लेता है और उसका सोर्स नहीं बता पाता, और इसको यदि ईडी ट्रेस कर लेती है कि कोई व्यक्ति गैरकानूनी रूप से किसी से पैसा ले रहा है लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि मैं किससे पैसा ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ईडी उसको अपने जाल में फंसा सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यदि कोई राजनेता है, कोई नेता है जो चुनाव में मान लीजिए कि किसी कंपनी से या किसी कॉन्ट्रैक्टर से कोई पैसा लेता है, और पैसे लेने के बदले में जब वो चुनाव जीत जाता है तो वो उसको ठेका देता है या किसी तरीके का काम दे देता है जिससे उसके चंदे की भरपाई हो जाए। और यदि इस तरीके का केस ईडी ने ट्रेस कर लिया तो आप गए काम से और आपको जेल जाना जो है वो निश्चित है। दूसरा जो पावर है, दूसरा जो एक्ट है वो है फेमा मीन्स द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को भी जो फॉलो नहीं करता है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी काम हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो यदि वो नहीं करेगा तो भी ईडी का शिकंजा उस व्यक्ति पर कसा जा सकता है। दोस्तों आपको अच्छे से याद होगा कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे देश की संपत्ति को लेकर के और सीधे सीधे विदेश भाग जाते हैं। नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं और कितने लोग भगे हुए हैं ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का पावर ईडी को है, और वो किस कानून के तहत कार्रवाई करती है उसको कहा जाता है द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, जो कि देश से पैसा लेकर के भागने वालों पर कार्रवाई करती है। ईडी यदि फॉरेन एक्सचेंज में धोखा देकर या देश छोड़ने की चाहत रखता है तो भागते समय भी ईडी उसको गिरफ्तार कर सकती है, और उस कानून का नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन स्मगलिंग एक्ट 1974। अब हम आपको बताते चले दोस्तों कि इस समय विपक्ष के बहुत ज़बरदस्त आरोप वर्तमान सरकार पर लग रहे हैं कि लोकतंत्र को देश से हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, विपक्षी पार्टियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए वर्तमान सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये आरोप विपक्षी लोगों के हैं, वो कर रही है नहीं कर रही है कोई इसको सर्टिफाई नहीं कर पाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि अब एक नया मामला ये आया है कि स्टेट बैंक ने भी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको डोनेशन देने की जो लिस्ट भेजी है जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तक हैं। तो क्या ईडी इस समय उस पर सख्त होगी
या नरम रवैया अपनाएगी। यदि ईडी सख्त होती है तो इसका मतलब यह है कि ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में काम कर रही है। आज से नहीं कर रही है, बहुत पुराने समय से कर रही है। एक समय ईडी का यह भी होता था कि जब उसके पास पावर्स नहीं थे तो वो इन्वेस्टिगेशन तक नहीं कर पाती थी, लेकिन आज उसके पास इतने पावर्स हैं कि वो सीधा सीधा बड़ी बड़ी हस्तियों को उठा करके जेल में डालने का मादा रखती है। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ वन, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ वन। और इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।